दे करके चले गए और अपने राज्य में आए और खजाने में पहुंचे और खजाने में क्या देखा कि एक बहुत सुंदर मुकुट रखा है और उस मुकुट को देख करके राजा परीक्षित के मन में आया कि क्यों ना आज इसी मुकुट को धारण करेंगे। और वो मुकुट कोई साधारण नहीं है, जरासंध से पांडव छीन करके लाए थे, अधर्म की कमाई का था। राजा परीक्षित ने मुकुट को उठाया, अपने मस्तक पर धारण किया। जो राजा परीक्षित धर्म का आचरण करने वाला था, वही परीक्षित आज क्या सोच रहे हैं, मुकुट को धारण किया, कलयुग मस्तक पर बैठ गया और वही राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। कहते हैं नहीं कि हम यदि गड्ढा खोदेंगे तो कोई दूसरा नहीं गिरेगा, हम ही गिरेंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे। और दूसरी बात, आजकल तो ये परंपरा चली आ रही है। एक कलयुग के एक बहुत विचित्र भक्त हुए। एक कलयुग के भक्त ने भोलेनाथ को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके वरदान मांग लिया। भोले बाबा से कहा, भोले बाबा आप बड़े दयालु हैं, आप कृपालु हैं, मुझे वरदान दे दें कि मेरे पास घर नहीं है रहने के लिए, घूमने के लिए गाड़ियां नहीं हैं, मेरे जितने पड़ोसी हैं सबके पास बड़े बड़े महल हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है। भोले बाबा ने कहा, मैं तुझे दे तो दूंगा, लेकिन मेरे पास समस्या बड़ी विचित्र है। क्या? कि मैं तुझे दूंगा, जितना तुझे मिलेगा उससे 2 गुना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। भक्त ने कहा, महाराज ये गड़बड़ है, तो मैं वरदान नहीं मांगूंगा, मुझे भले मिले या ना मिले, लेकिन पड़ोसी को नहीं मिलना चाहिए। भैया गोस्वामी जी कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई। पराये का भला करने में जो धर्म है, जो परोपकार करने में धर्म है, वो किसी में नहीं है। कलयुग के भक्त ने वरदान मांग लिया। उसने कहा, चलो ठीक है, मुझे तो मिल जाए, पड़ोसी को दुगना मिल जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। भोले बाबा से कहा, भोले बाबा मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, एक सुंदर सा मकान बन जाए और कुछ नहीं चाहिए। उस भक्त का मकान तो बन गया, लेकिन क्या देखता है कि पड़ोसी के यहां 2-2 खड़े हो गए। अब तो और ज्यादा जलन पैदा हो गई। भगवान मुझे एक वाहन चाहिए, उसके यहां वाहन खड़ा हो गया, लेकिन पड़ोसी के यहां 2-2 खड़े हैं। जैसे घी में अग्नि डालते हैं ना, अग्नि प्रज्वलित होती जाती है, ऐसे ही उसके हृदय की अग्नि जल रही है। हे भगवान, मेहनत मैंने की और फल पड़ोसी भोग रहा है। बड़ा मन में क्रोध आया, प्रतिशोध की भावना जगी, आंखें लाल हो गई। क्रोध करके भगवान से बोला, भगवान एक काम करो, मेरी एक आंख फूट जाए। उसकी तो फूटी फूटी, पड़ोसी की दोनों फूट गई। उसने कहा, भगवान मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए। पड़ोसी के घर के आगे 2-2 खुद गए और एक एक करके बेचारे गिर गिर के उस कुएं में समाप्त हो गए। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पराये का भला करने का जो धर्म है, जो धर्म परोपकार करने में है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और किसी के दिल को दुखाना, उससे भी ज्यादा बड़ा पाप कोई नहीं है। प्रेम से कहिए श्री राधे। राजा परीक्षित ने मुकुट धारण किया और धारण करते ही कलयुग मस्तक पर आकर के बैठ गया। जो राजा परीक्षित धर्म का आचरण करने वाले थे, शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते 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 जंगल में भगवान सूर्य के प्रताप से गर्मी के मारे गला सूख रहा है, प्यास लग रही है, जल की याचना कर रहे हैं परीक्षित, लेकिन जल नहीं मिला। एक आश्रम में गए, सोचा परीक्षित ने, यहाँ कोई संत रहता होगा जो जल पिला देगा तो मेरे हृदय को बड़ी शांति मिलेगी। आश्रम में गए, आवाज लगाई, कोई नहीं आया।
राजा परीक्षित सोच रहे हैं, देखो ये महात्मा भी बड़े पाखंडी हो गए। क्यों? मस्तक पर तो कलयुग बैठा है ना। राजा परीक्षित नहीं बोल रहे, कलयुग बोल पा रहा है। आजकल महात्मा पाखंडी हो गए हैं। देखो, मैं राजा परीक्षित, इस पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा, इनके द्वारे पर खड़ा हूं, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। राजा परीक्षित सीधे अंदर गए तो क्या देखा? महात्मा की समाधि लगी है, आंखें बंद हैं। परीक्षित कह रहे हैं, देखो ये बाबा कितना ढोंगी है, मुझे देख करके इसने आंखें बंद कर ली। बाण की नोक से एक मरा हुआ सर्प उठाला और उठा करके समीक मुनि के गले में डाल दिया। इन महात्माओं को ऐसा ही सबक मिलना चाहिए। शमीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके राजा परीक्षित तो चले आए। श्रृंगी ऋषि को पता चला, जो कि शमीक मुनि के पुत्र हैं, गंगा के किनारे बैठे हुए श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया। इतनी हिम्मत ये राजा परीक्षित की, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि, आज से मैं श्राप देता हूं, जिस राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में जो मरा हुआ सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन ये तक्षक उनको डस लेगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। गलती इतनी सी और उसका परिणाम भयंकर। अच्छा, राजा परीक्षित ने जैसे ही आकर के अपना मुकुट उतारा, मुकुट को उतारते ही राजा परीक्षित की बुद्धि बदल गई। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? अपने हाथों से एक ऋषि के गले में मैं मरा हुआ सर्प डाल करके चला आया। हे प्रभु, ये मेरे हाथ उसी समय टूटे क्यों नहीं? मुझ पर वज्रपात क्यों नहीं हुआ? मैंने एक ऋषि का अपमान किया, इसका फल तो मुझे मिलना ही चाहिए। राजा परीक्षित मन में पश्चाताप करने लगे, सोचने लगे कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया है, मेरे पूर्वज भी मुझे माफ नहीं करेंगे। इतने में श्रृंगी ऋषि आए, पिता के गले से मरा हुआ जो सर्प उनके गले में डाल करके गए उसको हटाया, उनकी समाधि जगी। शमीक मुनि ने कहा, बेटा क्यों क्रोधित हो रहे हो, क्या हुआ? बोले, राजा परीक्षित इनके गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए और मैंने उन्हें श्राप भी दे दिया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, बड़ा निर्मल होता है। संत जो होते हैं पराये के दुख को देख करके पिघल जाते हैं और उनके सारे दुखों को अपने ऊपर ले लेते हैं। संत ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, वो हमारे राजा हैं और छोटी मोटी गलती कर भी दी है तो कोई बात नहीं है। श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी मैंने तो श्राप दे दिया। बेटा ये तूने क्या किया? इतने बड़े महान चक्रवर्ती राजा को तूने श्राप दे दिया और वो भी 7 दिन में मरने का। तो शमीक मुनि ने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और राजा परीक्षित से कहना कि परीक्षित, यदि तुम अपनी मुक्ति का उपाय करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। राजा परीक्षित ने सुना और सुनते ही हृदय में प्रसन्नता की लहर छूट पड़ी। अब बताओ, जिसको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है वो दुखी होगा या सुखी होगा? हैं? दुखी होगा कि नहीं? लेकिन राजा परीक्षित सुखी हो रहे हैं। क्यों सुखी हो रहे हैं? राजा परीक्षित ने भरी सभा में कहा, भैया सुनो, मैं राजा परीक्षित, मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है और ये श्राप नहीं है, ये वरदान है। 7 दिन के पहले मृत्यु भी आकर के मुझे मारे तो नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि मेरी मृत्यु के 7 दिन
निश्चित हो चुके हैं। लेकिन हम लोग विचार करें, हमें तो 7 पल का भरोसा नहीं है। राजा परीक्षित के 7 दिन मृत्यु के निश्चित हो चुके हैं। राजा परीक्षित कह रहे हैं 7 दिन के पहले मृत्यु भी आकर के मुझे मारे तो नहीं मार सकते। सोच लिया राजा परीक्षित ने, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दिया और निकल पड़े। सीधे गंगा की ओर जा रहे हैं। लेकिन जिन जिन ऋषियों को पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, तो सभी के सभी जो है राजा परीक्षित को सद्मार्ग दिखाने के लिए जा रहे हैं। गंगा के किनारे हजारों संतों की मंडली एकत्रित हो गई। बड़े बड़े संत बैठे हैं और राजा परीक्षित उनके बीच में हाथ जोड़ करके बैठे हैं और क्या कह रहे हैं, हे महाराज, जितने साधु संत यहां बैठे हैं, मेरा सभी से निवेदन है, मेरा सद्मार्ग दिखाएं, मुझे भगवान के चरणों का मार्ग दिखाएं। और मेरा प्रश्न सभी से यह है कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु निकट हो उस प्राणी को क्या करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, इतने भक्त यहां बैठे हैं, ऐसा कौन सा प्राणी है कि जिसकी मृत्यु निकट ना हो। हम यदि चल रहे हैं तो हमारे पीछे पीछे मृत्यु का साया भी चल रहा है। पता नहीं इस जीवन की श्याम कब हो जाए, कोई पता नहीं। लेकिन हम भूल रहे हैं, हमने यहां रहने की तो सारी व्यवस्थाएं कर ली, घर मकान बना दिया, परिवार को पाल दिया, इसकी नौकरी लगा दी, उसकी लगा दी, सारे काम कर लिए। लेकिन कभी सोचा है जब वहां जाएंगे तो वहां की कोई व्यवस्था है, कुछ सामान एकत्रित किया है? वहां जाएंगे, यमराज पूछेंगे कि वहां तो सारी व्यवस्थाएं कर ली, लेकिन ऊपर जाने की कोई व्यवस्था की है? नहीं की। धनानि भूमौ पशुभिश्च गोष्ठौ नारी गृहे द्वारजना श्मशाने। सज्जनों, जब हम इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे, हमारे परिवार के लोग जिनके लिए हम मेहनत करके कमाई करके, जिनको महल बना करके धन कमा करके छोड़ करके जा रहे हैं, तो जानते हो धनानि भूमौ, जितना धन कमाया है सब इस पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा। आगे हमारे जो परिवार के लोग हैं वो कब तक के साथी हैं? हमारे साथ सिर्फ शमशान घाट तक जाएंगे। इसके बाद धर्मानुगो गच्छति जीवेका। जब इस धराधाम को छोड़ करके प्राणी जाएगा तो क्या जाएगा? धर्म किया है तो धर्म जाएगा और अधर्म किया है तो अधर्म जाएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। बात दोनों ही है। राजा परीक्षित सभी से एक ही प्रश्न कर रहे हैं, महाराज, जिस प्राणी की मृत्यु निकट हो उस प्राणी को क्या करना चाहिए? अच्छा, कोई कह रहा है राजा परीक्षित से कि महाराज 7 दिन तक तुम मौन धारण कर लो। कोई कह रहा है कि 7 दिन का अनुष्ठान कर लो। कोई कह रहा है कि भगवान के चरणों में मन लगा लो। लेकिन इतनी बड़ी सभा में कोई निर्णय नहीं कर पाया कि राजा परीक्षित को क्या करना चाहिए। उसी सभा में परम वीतराग संत, परम हंस की वृत्ति को धारण करने वाले श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी का आगमन हुआ। सज्जनों, ऐसा लग रहा है कि मानो द्वितीय भास कर रहा, मानो भवन भास का सूर्य
कटुक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके परीक्षित की सभा के मध्य चले आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है। सभी संतों ने कहा, परीक्षित, हमें पता है कि अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर